हेलो क्लास 7। चलिए फिर से हम लोग अपने उसी टॉपिक पे वापस आते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, ज्योमेट्री। ठीक है, मैंने ज्योमेट्री का अर्थ आपको बताया था, मैंने उसमें आपको कोणों की परिभाषाएं बताई थी। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ज्योमेट्री थोड़ी सी हार्ड होती चली जाएगी, लेकिन जब हम मेहनत करेंगे तो हार्ड चीज़ भी हमारे लिए सॉफ्ट हो जाएगी, है ना। तो आप सभी बच्चे मिलकर इस चीज़ को बढ़िया से समझेंगे। और दूसरी बात है कि जब समझ आते हैं तो उसको रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा होता है ना कि एक बार समझ लिए तो आ गया हमको, नहीं बच्चे, आप जब तक उसको लिख के रिवीज़न नहीं करते हैं तब तक वो आपको नहीं आता है। इसलिए उसको बार बार रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मैथमेटिक्स को। ठीक है, तो अभी हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ने जा रहे हैं समानांतर रेखाएं। तो जैसा कि आप पढ़ के ही आए हो, मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगी समानांतर और असमानांतर रेखाएं क्या होती हैं। दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप कहीं भी मापोगे वो हमेशा समान रहता है। यहाँ अगर 5 मीटर है तो यहाँ भी 5 मीटर ही होगा। तो ये दोनों रेखाएं जो हैं ये आपस में समानांतर होती हैं। इन समानांतर को हम लोग इस तरह से एरो लगा के भी दिखा सकते हैं। इसका नाम ए बी रखेंगे और इसका नाम सी डी रखेंगे। दो रेखाएं समानांतर है यदि उनके बीच की दूरी हमेशा समान है। ठीक है, तो समानांतर रेखाओं की बहुत सारी परिभाषाएं हमारे बोर्ड की, ये दोनों किनारे हैं ये आपस में समानांतर है, इस साइड के दोनों किनारे वो भी समानांतर हैं, आपकी बुक के सन्मुख किनारे समानांतर हैं। तो इस तरह से समानांतर चीज़ें आप बहुत सारी अपनी लाइफ में देखते हैं। और दो रेखाएं जो कहीं ना कहीं आपस में प्रतिच्छेद कर जाती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और ये है हमारी समानांतर रेखा। इसको लिखने का तरीका क्या है बच्चे, अभी तक तुम लोगों ने नहीं सीखा होगा। तो ये ए बी इज़ पैरेलल टू, इस ये जो 11 का चिन्ह है ये 11 नहीं है, ये दो लंबी लाइनें हैं जो दिखाती हैं समानांतर है किसके, सी डी के। ए बी समानांतर है सी डी के। यहाँ पर ये ए बी है और ये सी डी है, ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं लेकिन ये समानांतर नहीं है। इन्हें हम लिखेंगे ए बी इज़ नॉट पैरेलल, पैरेलल को काट देते हैं, इसका मतलब ए बी इज़ नॉट पैरेलल टू सी डी। पैरेलल है ना, इंग्लिश में समानांतर को पैरेलल बोला जाता है। तो नॉट पैरेलल टू सी डी और ये दोनों आपस में समानांतर हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक त्रियक रेखा की। ये त्रियक रेखा क्या होती है, एक ऐसी रेखा, जैसे बच्चे तुम लोगों ने कभी कभी देखा होगा इस तरह से 3-4 रेलवे ट्रैक होते हैं, उसके ऊपर से एक इस तरह की पट्टी जैसी लगी होती है, या हमारे घर के दरवाजे में हम लोग इस तरह से बेंडिंग लगाते हैं, है ना, जो बनता है लकड़ी के टुकड़ों से और उसको जोड़ने के लिए हम इस तरह से जोड़ते हैं। ये जो रेखा है इससे हम लोग कहते हैं त्रियक रेखा। त्रियक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल, इंग्लिश में इसे ट्रांसवर्सल कहा जाता है। तो हमारी ये कौन सी रेखा है, त्रियक रेखा। आप सभी बच्चे ध्यान से इसके स्पेलिंग भी याद रखेंगे, कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं सो ध्यान देंगे। त्रियक रेखा जो कि दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करते हुए आगे गुजर जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रियक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आज अभी हमने समानांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और त्रियक रेखा के बारे में जाना। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं ये दो रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये दोनों रेखाएं और ये कौन सी रेखा हो गई, त्रियक रेखा। ये इन दोनों पर एक त्रियक रेखा है। ठीक है, तो इसका नाम भी हम लोग पी क्यू रख सकते हैं। यदि ये ए बी है, ये सी डी है, तो ये पी क्यू क्या हो जाएगी, इसकी त्रियक रेखा है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये समानांतर रेखाओं पर ही हो, जैसे मान लेते हैं ये दो असमानांतर रेखाएं, इन पर भी अगर डाली गई है तो भी ये क्या है, त्रियक रेखा ही कहलाएगी। ऐसा नहीं सोचना है कि ये सिर्फ
समानांतर रेखाओं पर ही डाली जाती है। ठीक है, ये समानांतर रेखाओं पर भी डाली जा सकती है और असमानांतर रेखाओं पर भी डाली जा सकती है। तो सबसे पहले समानांतर, फिर प्रतिच्छेदी, और अब हमने त्रियक रेखा के बारे में जाना। एक और पॉइंट मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आपकी बुक में अभी इसी चैप्टर में है भी, संगामी। 3 रेखाएं संगामी कहलाती हैं यदि वो सभी की सभी एक ही बिंदु में से गुजरती हूँ। ये क्या हो गया, एक ही बिंदु में से AB, CD, EF तीनों की तीनों एक ही बिंदु में से गुजर रही हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संगामी। ठीक है, ये कौन सी रेखाएं हो गई, संगामी रेखाएं हो गई। तो ये कुछ परिभाषाएं आपकी बेसिक, इनको तुम लोग याद रखोगे। ठीक है, और इससे संबंधित अब जो हमारा मेन टॉपिक है कि कोण इस त्रियक रेखा द्वारा बनाए गए कोण, जब ये कितनी 2 या 3 रेखाओं पर डाली जाती है तो किस तरह के कोण बनते हैं और उन कोणों का क्या महत्व है, हमारा मेन मुद्दा वही है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए कि त्रियक रेखा क्या है, समानांतर रेखाएं क्या हैं, असमानांतर रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, संगामी रेखाएं क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब आएंगे अपने मेन टॉपिक पर, जिसमें हमको समानांतर या असमानांतर रेखाओं को अगर एक ट्रांसवर्सल काट रही है तो कितने कोण और किस प्रकार के कोण बनते हैं उसको बढ़िया से समझेंगे। हाँ, अब हमको पढ़ना है बाह्य कोण और अंतःकोण। सबसे पहले 2 रेखाएं समानांतर भी हो सकती हैं, असमानांतर भी हो सकती हैं, उन पर हम एक त्रियक रेखा डालेंगे। ठीक है, अब इस त्रियक रेखा को डालने के बाद हम पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं, AB और CD, और ये है हमारी PQ। बच्चे यहाँ से आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये जो आपका बेस तैयार होगा ये अब आगे कंटिन्यू आपको आगे ज्योमेट्री में हर समय काम आएगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे। 2 रेखाएं समानांतर हो या असमानांतर हो, जब उनको एक त्रियक रेखा काटती है तो यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बन रहे हैं। ध्यान दे रहे हो ना। इसका नाम अगर PQ है, इसका नाम हम M रखते हैं और इसका नाम N रख लेते हैं। नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, M और N। PMD यानी कि एंगल 2, PMC एक कोण ये बना, एक कोण ये बना, इसी तरह अंदर की ओर ये बना और ये इस तरह से 8 कोण हमारे तैयार हुए। लेकिन अब इन कोणों को हम पहचानेंगे कैसे, कौन से कोण कहाँ पर बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो इसको हमने 2 श्रेणियों में बांटा। पहली श्रेणी है बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल्स, और दूसरी श्रेणी है हमारी इंटीरियर एंगल्स यानी कि अंतःकोण। बाह्य कोण में से कौन कौन से कोण हो, जैसे नाम से क्लियर है बच्चे कि जो बाहर की तरफ बन रहे हैं। ठीक है, किसके बाहर, ये 2 रेखाएं जो हैं इनके बाहर एक्सटीरियर साइड में, और ये जो अंदर की ओर बन रहे हैं इन्हें क्या कहेंगे, अंतःकोण। तो जो रेखाओं के बाहर बन रहे हैं कौन कौन से कोण हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2 और एंगल 7 एंड एंगल 6। ये कौन से कोण हो गए हमारे, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल्स की। तो बाकी जो 4 बच गए वो कौन से एंगल हो गए हमारे, इंटीरियर एंगल्स। तो ये आ गया 3 4 5 एंड 8, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 8। ये कौन से कोण हैं हमारे, इंटीरियर एंगल।
ठीक है। तो अब बाह्य और अंतः कोणों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब भी मैं बात करूँगी कि दो बाह्य कोण इसके समान होने चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किन कोणों की बात कर रही हूँ। जब भी मैं बात करूँगी अंतः कोण समान होने चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि अंदर के कोणों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम लोग इन कोणों को भी कैटेगराइज करेंगे, यानी कि श्रेणियों में बांटेंगे। इनमें होते हैं संगत कोण, जिनकी हमको सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हैं, उनको हमको सीखना है। पहला आपको आएगा संगत कोण, फिर आएगा एकांतर अंतः कोण, फिर आएंगे त्रियक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि मैं समानांतर और असमानांतर रेखाओं की बात नहीं कर रही हूँ। किसी भी रेखा पर ये कोण बनेंगे ही, संगत भी बनेंगे, एकांतर अंतः कोण भी बनेंगे और त्रियक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण भी बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संगत कोण। संगत कोण कौन कौन से होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में हमारे पास एंगल 1 और एंगल 8 होगा, एंगल 2 और एंगल 5 जोड़े में होंगे। ये संगत कोण कोई एक नहीं होता है बच्चे, है ना। संगत कोण हमेशा जोड़े में होंगे, ये बात याद रखना। तो पहला जोड़ा है 1 और 8। अब ये कैसे संगत हुए? संगत का मतलब रेखा के एक ही ओर, इस रेखा के ऊपर तो इस रेखा के भी ऊपर, फिर इस रेखा के नीचे तो इस रेखा के भी नीचे, यानी कि इसमें कोई एक्सटीरियर इंटीरियर की बंटवारा नहीं है। इसमें एक बाहर का और दूसरा अंदर का, ये जोड़ी बनेगी। एक अंतः बाह्य कोण और एक अंतः कोण, इसकी जोड़ी बनी संगत कोण युग्म। यहाँ मैं युग्म शब्द लिखती हूँ। युग्म का मतलब होता है जोड़ी, पेयर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर कौन कौन से हैं यहाँ पर? एंगल 1 एंड एंगल 8। ये पहला पेयर आ गया, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ। 2 और 5 एंगल 2 एंड एंगल 5, दूसरा पेयर आ गया। तीसरा कौन सा होगा? ये नीचे की तरफ 4 एंड 7, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। एक अंतः कोण है, एक बाह्य कोण है, एक अंतः कोण है, एक बाह्य कोण है। तो कौन सी जोड़ी आ गई? एंगल 4 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 7। और चौथी जोड़ी हमारे पास आ जाएगी एंगल 3 एंड एंगल 6, ठीक है। एंगल 6, इसमें एंड भी लिख सकते हैं, कॉमा भी लगा सकते हैं। 3 और 6 ये कोणों का युग्म जो है, ये कौन से कोण युग्म है? संगत कोण युग्म, ठीक है। ये आपको क्लियर। अभी अगर मैं इसको पैरेलल लाइंस में भी बनाऊंगी तब भी ये संगत ही रहेंगे, ठीक है। एंगल 1 और 8 फिर से हम वही सीरीज़ लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी। फिर भी यही पेयर संगत रहे, है ना। और समानांतर और असमानांतर में फ़र्क क्या आएगा? कैसे पता चलेगा कि ये समानांतर में है? और ये समानांतर रेखाओं पर बने संगत कोण सदैव समान होते हैं, यानी कि 1 और 8 बराबर होगा। अगर 1 90 डिग्री है तो 8 भी 90 डिग्री होगा। 2 अगर 40 डिग्री है तो 5 भी 40 डिग्री होगा। लेकिन असमानांतर रेखाओं पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसको और आगे चल के हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल तुम लोग को संगत कोणों के बारे में, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बाह्य कोण है और दूसरा अंदर, एक ही साइड में, ठीक है। मैं इसको ऐसे समझाती हूँ। दोनों रेखाओं के ऊपर की ओर, त्रियक रेखा के तो एक ही ओर, इसमें भी दोनों रेखाओं के ऊपर की ओर, फिर 4 और 7, 3 और 6। समझ में आ रही है बात? तो ये कौन से युग्म हो गए? संगत कोणों के युग्म। तो इस टॉपिक में अभी तक हमने क्या पढ़ा? बाह्य कोण क्लियर है, अंतः कोण स्पष्ट हो गया, अंदर की ओर बढ़ने वाले। संगत कोण मैंने आपको अभी बताया। तो ये तीनों टॉपिक्स को अच्छे से अपने माइंड में। अच्छा बच्चे, अब आप अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि मैम क्या हम इसका नोट्स बनाएं? बिल्कुल बनाना है बच्चे।
आपको जैसे मैंने बाह्य कोण लिखा है, अंतःकोण लिखा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समानांतर रेखाएं, संगामी रेखाएं, उसको एक एक लाइन लिख के उसका चित्र बना के अपनी फेयर कॉपी में आपको रखना है, ताकि आप जब भी उसको देखेंगे तो आपको फिर से ये चीज़ें याद आएंगी। इसी तरह जैसे मैं लिख रही हूँ, इसी को कॉपी करके आप एक्सरसाइज बनाने से पहले ये नोट्स टाइप से आपके पास रहने चाहिए, ताकि आप इसको बार बार देखें, रिवाइज़ करें और फिर आप एक्सरसाइज अच्छे से बना सकें। तो ये हमारा बाह्य कोण, अंतःकोण और संगत कोणों का कॉन्सेप्ट है। अब आप आगे पढ़ेंगे एकांतर कोण और नेक्स्ट होगा हमारा त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण। ठीक है, तो इस दोनों को, हाँ तो बच्चे नेक्स्ट हमारा है एकांतर कोण। ठीक है, ये एकांतर कोण अब हमारे क्या होते हैं, फिर से मैं वही चित्र बनाती हूँ। ये हमारे पास है एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, एकांतर कोण, एकांतर है ना, कैसे 4 के बाद इसको छोड़ेंगे और ये ले लेंगे, 3 4 ऐसे होना चाहिए ना जब हम चलते हैं, या ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं, 1 2 3 4, 1 2 को छोड़ के 3, 1 2 को छोड़ दिए 3 ले लिए, मतलब ऑपोजिट, ये इधर होगा तो ये इधर होगा, इससे हम लोग कहते हैं एकांतर कोण। ये दो तरह के होते हैं, एक बाह्य एकांतर और दूसरे अंतः एकांतर। अभी मैं अंतः एकांतर बता रही थी, 4 एंड 5 ऐसे हम लोग याद रखते हैं जो Z बनाते हों। Z कौन सा बना रहा है, 4 एंड 5, उल्टा Z कौन सा बना रहा है, 3 एंड 8। ये कौन से कोण हो गए, अंतः एकांतर कोण। अब हम बाह्य एकांतर कोणों की बात करेंगे, एक 1 होगा तो दूसरा 6 होगा, एक 2 होगा तो दूसरा 7। फिर से देखो Z बना रहे हैं, 1 ऊपर की तरफ Z के और 6 नीचे की तरफ। तो इसको हम दो श्रेणियों में बांटेंगे, पहला बाह्य एकांतर कोण और दूसरा होता है अंतः एकांतर, अंतः एकांतर कोण। फिर से बाह्य का मतलब समझ ही रहे हो, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, यानी कि जो अंदर की तरफ, इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 1 2 और 6 7, ये हमारे बाह्य कोण हैं। तो इसमें बाह्य कोणों के कितने युग्म होंगे, बाह्य कोण की कितनी जोड़ियाँ होंगी, 2 युग्म होंगे। ऐसे आपने देखा कि टोटल 8 कोण हैं, यानी कि 4 जोड़े हैं, 2 जोड़े इधर होंगे और 2 जोड़े इसके भी 2 ही युग्म होंगे। तो इन युग्मों को हम कैसे पहचानेंगे, पहला है एंगल बाह्य कोणों का, एंगल 1 एंड एंगल 6, दूसरा है एंगल 2 एंड एंगल 7। ये कौन से कोण हो गए, बाह्य कोण हो गए। अब हम अंतः कोणों की बात करेंगे, 4 एंड 5, ये कौन सा पेयर है, इंटीरियर है ना, अंतः एकांतर कोण, एंगल 4 एंड 5। और ये कौन से हो गए, 3 एंड एंगल 8। तो ये हमारे बाह्य कोणों के 2 जोड़े, अंतः एकांतर कोणों के 2 जोड़े हो गए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट एकांतर कोणों का, इसको भी आपने याद रखना है। सेम ये भी समानांतर रेखाओं के लिए भी ये ऐसा ही रहेगा, है ना, लेकिन उसमें कुछ अलग शर्तें रहेंगी। इसमें कुछ भी बराबर, असमानांतर रेखाओं में कुछ भी बराबर नहीं होता है, लेकिन समानांतर रेखाओं में हम कहेंगे संगत कोण के जोड़े भी बराबर होते हैं, एकांतर कोणों के जोड़े भी बराबर होते हैं। और फिर हम बात करेंगे त्रियक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों की, तो वो इसके बाद मैं आपको बता दे रही हूँ। ये है आपके पास एक फिगर जिसमें 2 रेखाएं हैं असमानांतर और उनको एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। अब हम त्रियक रेखा के एक ही ओर बनने वाले, या तो लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में, तो हम उन कोणों की बात करेंगे। इसमें भी 2 श्रेणियाँ आएंगी, एक होगा बाह्य कोण और दूसरा होगा अंतः कोण। ठीक है, अंतः कोण।
त्रियक रेखा के एक ही ओर बनने वाले बाह्य कोण का युग्म, ये भी जोड़ी में ही होंगे। कितनी जोड़ियाँ होंगी इसकी? 2 युग्म। 2 युग्म मतलब जोड़ी, पेयर, ठीक है। 2 युग्म तो कौन कौन से हो गए? एंगल 1 एंड एंगल 6, इसी तरह एंगल 2 एंड एंगल 7। ये त्रियक रेखा के एक ही ओर, ये एकांतर नहीं है, ये संगत नहीं है, ये त्रियक रेखा के एक ही ओर, या तो राइट या फिर लेफ़्ट। पहली जोड़ी हो गई राइट साइड में, दूसरी जोड़ी हो गई लेफ़्ट साइड में। ये कौन सी साइड में था? राइट साइड में था। और ये कौन सी साइड में था? लेफ़्ट साइड में था। अब आ गई बात अंतःकोणों की। अंतःकोणों में कौन से कोण आते हैं? एंगल 3, इसमें भी 2 ही जोड़े होंगे, 2 युग्म होंगे, ठीक है। 3 एंड 8, 4 एंड 5, ठीक है। ये एक राइट एक लेफ़्ट साइड में आ गई और दूसरी किस साइड में आ गई? राइट साइड में आ गई। त्रियक रेखा के राइट में और त्रियक रेखा के लेफ़्ट में, देख ही रहे हो, ये लेफ़्ट में है जोड़ी और ये जो है इससे कहते हैं त्रियक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण, ठीक है। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बनने वाले कोण बाह्य भी हो सकते हैं, अंत भी हो सकते हैं। तो इन जब हम कोणों के बारे में जान जाएंगे, अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम इनके जो इससे रेखाओं की परिभाषाओं को, समानांतर या असमानांतर को ढंग से समझ पाएंगे। ये जो कोण हैं एक तरह से ये आपके ज्योमेट्री के बेसिक एंगल्स हैं। अभी तक तुम लोगों ने जो पढ़ा था न्यून कोण, अधिक कोण, वो तो था ही, लेकिन अब जो आपकी थ्योरेटिकल थ्योरम वाली ज्योमेट्री शुरू होगी, उसके लिए ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको बार बार देखकर समझने की कोशिश करेंगे और खुद, जैसे आपने ये ड्रॉ कर ली रेखा, आपका होमवर्क मैं दे रही हूँ आपको, ठीक है, कैसे करना है। आपने ये रेखाएँ 2 ड्रॉ कर ली। अब इसमें आप इसका नाम रख लेंगे A B C D E F G H, ये फिगर है आपकी। अब इसमें तुम लोग अपने से लिखोगे संगत कोण कौन कौन से हैं, एकांतर कोण कौन कौन से हैं, और त्रियक रेखा के एक ही ओर में बनने, आपको ये पहचान होनी चाहिए। A और E क्या है? संगत कोण। B और F क्या है? संगत कोण। C और E क्या है? एकांतर कोण, ठीक है। तो ये कौन करेगा? आप करेंगे, ठीक है बेटा। मेरे पढ़ाने से या आपके पेरेंट्स के हमेशा आपको बोलते रहने से पढ़ो 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 पढ़ाई नहीं होगी बेटा। आपको अंदर से जागृति लानी है। जब हम अंदर से जागते हैं ना, असली वही जागृति होती है। आप समझदार बच्चे हो, बड़े हो गए हो, हाई स्कूल में आ गए हो, वो भी प्रभात तारा में आए हो, है ना। तो आपको अंदर से जागना है और सीखने की प्रक्रिया में अपने आप को डालना है। अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो सीखने के लिए क्या करना है? जब टीचर बता रहे हैं, अब उसके आगे बढ़कर हम उस चीज़ों को दूसरे तरीके से बनाने की, आप इसमें कोणों का नाप लिख लो, ये 30 डिग्री, ये इतने डिग्री, तो कौन कौन से बराबर, कौन कौन से संगत हो गए, कौन कौन से एकांत, कुछ भी आप किसी भी तरह से इसको समझने की क ख ग करके लिख सकते हो। जैसे भी आपको इजी लगे, इसको समझने के लिए आप एक अलग फिगर बनाएंगे और उसमें सभी एंगल्स का नाम लिखेंगे, ठीक है। और देखो, मैं कहूँगी कि मुझे इसको लिख करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए या नहीं डालिए, उससे कोई सरोकार नहीं है बेटा, है ना। आपको आना चाहिए, आप सीखना चाहते हैं। जब आप सीखना चाहेंगे तो मुझे लगता है जब आपकी इच्छा शक्ति जागृत होगी ना बेटा, तब सारी कायनात आपके साथ मिलकर आपको सिखाने में लग जाएगी, ठीक है। एक लगन आपको होनी चाहिए, एक अंदर से लगन जो होती है ना, जो तप करने की इच्छा होती है कि नहीं हमको सीखना है ना, क्योंकि मिस बोली हैं कि ये मैथ्स का बेस है। तो उसको सीखने के लिए थोड़ा सा आपको अपनी इंटरनल एनर्जी, इंटीरियर एंगल अभी पढ़ रहे हैं ना, तो इंटीरियर एनर्जी भी होती है, उसको जगाना है। और ये जो मैंने फिगर बनाई है, इसको बैठ करके बढ़िया से अध्ययन करेंगे, लिखेंगे डी और बी सी और जी कौन से कोण हैं, बी और एफ कौन से कोण हैं। आपको
पहले संगत कोण लिख लेंगे। संगत कोणों का जोड़ा कौन कौन सा, जैसे मैंने अभी बताया। फिर एकांतर कोण, अंत एकांतर कोणों का जोड़ा कौन कौन सा है। फिर बाह्य एकांतर कोणों का जोड़ा कौन कौन सा है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे खुद से, ठीक है। हाँ तो बच्चे, अभी तक हमने जो बात की वो कॉमन बात थी, संगत कोण, एकांतर कोण, त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण। अब हम आ जाते हैं अपने स्पेशल टॉपिक पर, है ना। स्पेशल टॉपिक है समानांतर रेखाएं, जिससे रिलेटेड हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। तो हमने पढ़ ली इसकी परिभाषा। दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है वो क्या कहलाती हैं, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। समानांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, या कहें कि कहीं पर जाकर भी मिलती नहीं है। वो लगातार बढ़ाने पर, अनंत तक बढ़ाने पर भी समानांतर ही बनी रहती हैं। तो हमारे पास दो रेखाएं हैं, ए बी एंड सी डी। ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं। अब इन रेखाओं के गुण बताने हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किए, ठीक है, त्रियक रेखा। अब इन रेखाओं की पहचान इसके कोणों से कैसे होगी, ये हमको जानना है। जैसे तुम्हारी पहचान किससे है, तुम्हारी फैमिली से। सबसे पहली पहचान तुम्हारी क्या है, तुम्हारी फैमिली। उसके बाद तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हारा स्टेट। उसके बाद देश, है ना। उसके बाद हम ये विश्व के रहने वाले एक ह्यूमन बीइंग है, ये कहते हैं। सबसे पहली पहचान समानांतर रेखाओं की क्या है, ये हमको समझनी है। उनके बीच की दूरी बराबर होती है, ये हम जानते हैं। तुम बच्चे हो, ये हम जानते हैं। अब तुम्हारी पहचान क्या है, पहचान कैसे पहचानेंगे, बिना नापे हुए, बिना इसके बीच की दूरी को मेज़र किए हुए कि ये समानांतर रेखाएं हैं। हम एक त्रियक रेखा खींचेंगे और उसके संगत कोण, मैंने जानबूझ के नाम बदले हैं अब, ठीक है। 1 and 2, 3 and 4, ये दो जोड़े हुए, बाकी के दो जोड़े 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 8 हो गए। आपको मैंने कहे थे कि 4 पेयर होते हैं संगत कोणों के। इसमें शर्त क्या है, समानांतर रेखाओं में सबसे पहला गुण संगत कोण, युग्म समान होते हैं, समान होते हैं। पहला गुण हमारा क्या है, संगत कोण युग्म समान होते हैं। अगर समानांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करती हो तो सबसे पहला गुण क्या है, संगत कोणों के जोड़े जो हैं वो समान होते हैं। यानी कि एंगल 1 = एंगल 2 होगा। ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 120 तो ये भी। एंगल 3 = एंगल 4, एंगल 5 = एंगल 6 एंड एंगल 7 = एंगल 8। ये जो गुण है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें दो बातें, दो शर्तें हैं। यदि संगत कोण युग्म बराबर हैं तो रेखाएं समानांतर होंगी। यदि रेखाएं समानांतर हैं तो संगत कोण युग्म बराबर होंगे। ये बात आपको याद रखनी है बच्चे। वाइस वर्सा, यानी कि अगर ये है तो ये होगा, वो है तो ये होगा। समझ में आ रही बात। अगर ये कोण बराबर हैं तो चुपचाप से लिख देंगे कि AB is parallel to CD, समानांतर। अगर दोनों रेखाएं बराबर हैं, समानांतर हैं, तो एंगल 1 और 2, अगर कहता है दो रेखाएं समानांतर हैं, एंगल 1 60 डिग्री है, एंगल 2 कितना होगा, दोनों रेखाएं समानांतर है तो संगत कोण क्या होंगे भाई, बराबर ही तो होंगे। ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो संगत कोणों का, समानांतर रेखाओं का पहला गुण, यदि रेखाएं समानांतर हों, रेखाएं समानांतर हों तो
संगत कोण समान होते हैं, और यदि संगत कोण समान हो तो रेखाएं समानांतर होती हैं। ये आपका पहला गुण है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका दूसरा गुण पढ़ेंगे, जिसमें आएगा यदि समानांतर रेखाओं में एकांतर कोण युग्म बराबर हो तो कैसे होता है, ठीक है। उसमें बाह्य एकांतर भी पढ़ेंगे और अंत एकांतर भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला गुण था संगत कोणों को लेकर, जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा गुण पढ़ते हैं एकांतर कोणों को लेकर। अब हम पढ़ेंगे एकांतर कोण युग्म की बात। तो पहले आएगा हमारे पास अंत एकांतर कोण युग्म। इसमें भी वही बात है, अंत एकांतर कोण युग्म समान होंगे यदि रेखाएं समानांतर है। तो अंत एकांतर यानी कि एंगल 1 और 2 बराबर होगा, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होगा। अंत एकांतर कोण आपस में समान होंगे तभी रेखाएं समानांतर होंगी, या फिर रेखाएं समानांतर हैं तो अंत एकांतर कोण समान होंगे। सेम बाह्य एकांतर कोणों में भी यही आएगा, बाह्य एकांतर कोण युग्म समान होंगे। बाह्य एकांतर में एंगल 1 2 3 4 हो गया, 5 and 6 7 and 8 ये आएगा। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। सेम वही शर्त आप लिखेंगे। यदि बाह्य एकांतर कोण या ब्रैकेट में लिख लेना अंत एकांतर कोण समान हो तो रेखाएं समानांतर होती हैं, और यदि रेखाएं समानांतर हो तो बाह्य एकांतर कोण या अंत एकांतर कोण बराबर होते हैं। लिख सकते हो ये बात। तो ये आपके 2 टॉपिक समानांतर रेखाओं के गुण में मैंने कंप्लीट किए। इसको आप बढ़िया से बैठकर समझेंगे, और इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है 5.2, जिसको आप बनाने के लिए कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक और गुण बचा है वो बताऊंगी, और साथ ही साथ एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगेंगे आपसे नहीं बनेंगे वो मैं बताऊंगी। और अगर बनाने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिख कर डाल सकते हैं, ठीक है। तब तक आपके लिए बहुत सारा काम है जिसको आपको सीखना है। एकदम नया काम है बच्चे, घबराना नहीं। जब मैंने भी पहली बार ज्योमेट्री पढ़ी थी ना तो मुझे बड़ी घबराहट हुई थी। मेरे फेवरेट टीचर थे मैथ्स टीचर, लेकिन उस समय मुझे लग रहा था कि कैसा पढ़ा रहे हैं सर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने सिटिंग देना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो मुझे ज्योमेट्री मेरा आज के समय में ज्योमेट्री मेरा सबसे जो कहेंगे फेवरेट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, सबसे फेवरेट। तो ये अभ्यास से होता है। आप भी आज से अभी से बैठकर अभ्यास करेंगे और एक्सरसाइज 5.2 तैयार करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।